Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 33.6 कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे बनता है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ईच स्टेट इन इंडिया हैज अ पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत के हर राज्य में एक पब्लिक सर्विस कमीशन है। The Constitution stipulates that the governor determines the number of members of the commission. हमारा संविधान कहता है कि हर एक राज्य में जो गवर्नर होंगे, राज्यपाल होंगे, वो चुनेंगे कि कमीशन में कितने सदस्य होंगे। At least half of the members of the commission are person with a minimum of 10 years of experience under the central or a state government. अब जितने भी सदस्य होंगे उनमें से कम जो आधे सदस्य हैं, मान लीजिए अगर आपको 10 सदस्य लेना है तो कम से कम 5 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो कम से कम 10 साल का उनका अनुभव हो, या तो वो केंद्र सरकार का अनुभव हो या वो राज्य सरकार में काम किए हों। Members are appointed by the governor for a term of 6 years or until the age of 62. अब जो सदस्य चुने जाते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं या तो जब तक वो 62 साल के ना हो जाए। Though the governor is the appointing authority, but the members can be removed only by the president. अब देखिए, राज्यपाल चुनता है कि कौन सदस्य बनेंगे, लेकिन सदस्यों को अगर हटाने की बात होगी तो यह काम राष्ट्रपति जी ही कर सकते हैं। Conditions of service of the members are determined by the governor, but the constitution stipulates that these shall not be revised to their disadvantage. अब देखिए, जो conditions रखा जा रहा है कि members किस तरह से काम करेंगे, वो ले तो रहे हैं राज्यपाल, लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि इसको आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नर उसमें कुछ अपने से बदलाव कर सकता है। संविधान जिस तरह से बोले हैं, संविधान में जो लिखित है उस हिसाब से ही कार्य होगा। Implicit in the foregoing are certain safeguards to ensure the commission's independence. अब देखिए, कुछ जगह पर यह बात भी सुनिश्चित किया गया है कि जो कमीशन है वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, अव्यक्त रूप से। A member of a state public service commission on retirement or otherwise can be appointed as a chairman or member of UPSC or as a chairman of that or any other state service commission. अब वो व्यक्ति जो कि SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिटायर हो चुका है या कुछ और अगर कारण हो, तो उसको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। वो यूपीएससी, जो कि देखिए यूपीएससी है, उसके नीचे एसपीएससी है। ठीक है। तो एसपीएससी से निकलकर वो यूपीएससी में या तो चेयरमैन बन सकता है, या तो उसका सदस्य बन सकता है, या तो स्टेट सर्विस कमीशन के किसी और हिस्से का वो चेयरमैन बन सकता है। एज इन द केस ऑफ यूपीएससी, द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नर। अब देखिए, यूपीएससी क्या करते हैं? यूपीएससी अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी को। एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं राज्यपाल जी को, गवर्नर को। द गवर्नर गोज थ्रू द रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर along with the cases in which the government has not accepted the advice of the commission. अब राज्यपाल उस रिपोर्ट को देखते हैं जो कि उनको राज्य विधानसभा में लाना है, और उन सारे मामलों को भी देखते हैं जहां पर सरकार कमीशन के सलाह को नहीं माना। In such cases, the government has to record the reasons for non-acceptance or rejection of the recommendation. अब जब ऐसे कोई मुद्दा आता है, जब सरकार जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का सलाह है उसको नहीं मानता है, तो सरकार को बताना पड़ता है कि वो क्यों नहीं माना या क्यों उसको खारिज किया। The State Public Service Commission performs the same function in regard to its respective states public service as are performed by the Union Public Service Commission in regard to the Union Government. अब जो स्टूडेंट लाइन से वीडियो को पढ़े हैं वो आगे पढ़े हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का काम क्या होता है।
तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अब वही सब काम करता है, लेकिन वो राज्य को देख के करता है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्र सरकार को देख के करता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 33.7 अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। 2 or more states may agree that there should be one public service commission for them. 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात से सहमत हो सकते हैं कि वो लोग मिलके सिर्फ एक पब्लिक सर्विस कमीशन रखेंगे। If a resolution to that effect is passed by the House and by each house of legislature where there are 2 houses of the respective states. अब मान लीजिए जो रिजोल्यूशन है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलके सिर्फ एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये पास होना चाहिए कहाँ से? हाउस, ठीक है, सदन में पास होना चाहिए, चाहे दोनों विधानसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए, जहां पे 2 हाउस है। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू सर्व द नीड्स ऑफ दो स्टेट। अब संसद अगर चाहे तो वो कानून बना सकता है कि जो राज्य मिलके एक पब्लिक सर्विस कमीशन रखना चाहते हैं उनके लिए जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का नियुक्ति होगा, अपॉइंटमेंट होगा। द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ जॉइंट कमीशन आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए, जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन होते हैं और जो सदस्य होते हैं, इनको किनके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति जी द्वारा चुना जाता है। 33.8 इंडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आजाद रूप में, स्वतंत्र रूप में काम करता है। द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर इंटेंडेड टू मेक द कमीशन बोथ यूपीएससी एंड एसपीएससी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। अब देखिए, निम्नलिखित अब जो हम लोग संवैधानिक प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे, ये इसलिए बनाया गया ताकि ये जो कमीशंस है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं और एसपीएससी राज्य सरकार को ध्यान में रख के काम करते हैं। तो ये आज़ादी से काम कर सकें, ये स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए निम्नलिखित चीज़ों को संविधान में लिया गया। मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर फॉर 6 years और until the attainment of 65 years in the case of UPSC and 62 years in the case of SPSC। अब अगर यूपीएससी की बात करूं तो इसमें 6 साल के लिए चुना जाता है और 65 years of एज, जो पहले हो जाए। अगर आप पहले 65 साल के हो गए तो आपको हटना होगा। एसपीएससी में 6 साल और 62 years of एज, ठीक है। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ अ मेंबर कैन नॉट बी चेंज्ड टू हिज और हर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस। अब देखिए, जो काम करने का तरीका है, जो कंडीशंस है, जो संविधान में दिया गया है, उसको बदला नहीं जा सकता जब तक वो अपने कार्यकाल में है। द रिमूवल ऑफ अ मेंबर कैन टेक प्लेस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन सर्टेन स्पेसिफिक ग्राउंड्स इन कंसल्टेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब अगर किसी सदस्य को हटाना है, चाहे वो यूपीएससी का सदस्य हो चाहे एसपीएससी का, तो वो तभी हट सकता है जब राष्ट्रपति जी चाहे और सुप्रीम कोर्ट से उसकी सलाह ली जाती है। द एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशंस आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसके से जो पैसा आता है, वहां से ये जो कमीशन है उसके खर्च को दिया जाता है। All regulations to be issued by the government, excluding any matter from the purview of the commission, will have to be laid before the parliament or the state legislature for such modification as it may deem fit to make। अब जितने भी regulations आएंगे जो कि सरकार देगा, उन सब मामलों को छोड़ के जो कमीशन के क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, तो वो सरकार में आने चाहिए, ठीक है। सरकार उसको संसद में लाएगा और संसद में लाने के बाद राज्य विधानसभा में या तो लाएगा, ठीक है, और अगर जरूरत महसूस हो तो उसमें बदलाव की जाएंगे। फर्दर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी मेंबर इज सेवरली रेस्ट्रिक्टेड। अब देखिए, एक बार जब सदस्य को चुन लिया जाता है तो उसके बाद वापस से आप किसी को इसमें जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, इस पर रोक लगाया गया है। अब जो स्टूडेंट हमारे इस चैप्टर को लाइन से पढ़े, सारा वीडियोस देखें, वो क्या क्या सीखें, आइए उसको समझते हैं।
What you have learned, आपने क्या सीखा? In this lesson, you have studied that there are independent and expert bodies called Public Service Commission, which recruit the civil servant and advise the government about their appointment, promotion and transfer. अब इस चैप्टर में आप पढ़े कि एक स्वतंत्र संगठन है, एक्सपर्ट बॉडीज है, उसमें अनुभवी लोग काम करते हैं जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है. ठीक है. अब ये क्या करते हैं, ये सरकारी जो नौकरी होते हैं उनके लिए लोगों को नियुक्त करते हैं. ये सरकार को सलाह देते हैं कि कैसे लोगों को चुनना है, कैसे उनका प्रमोशन होगा, कैसे उनका ट्रांसफर होगा. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी and a joint public service commission JPSC are three categories of public service commission. अब देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के तीन कैटेगरीज है, तीन श्रेणियों में इनको बांटा गया है. केंद्र सरकार के अगर दृष्टि से देखें तो उसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है. राज्य सरकार का अगर मैं बोलूं तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स मिलकर सिर्फ एक पब्लिक सर्विस कमीशन रखना चाहते हैं तब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है. द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. अब देखिए, यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनको कौन चुनते हैं? उनको राष्ट्रपति जी चुनते हैं. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न. एसपीएससी जो राज्य स्तर पर है, उनके जो सदस्य हैं और उनके जो चेयरमैन हैं उनको उस राज्य के राज्यपाल गवर्नर चुनते हैं. In the constitutional adequate provisions have been made to ensure independence of public service commission. हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं जिससे ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसपीएससी हो या जेपीएससी हो, ये स्वतंत्र रूप से काम कर सके. These commissions in general have provided to be quite useful in maintaining impartiality and objectivity in the recruitment of civil servants, particular at the higher level. अब ये जो commissions हैं ये बहुत अच्छे काम किए और ये बहुत कामयाब हुए क्योंकि यहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ, और ये जो उद्देश्य था कि जो सरकारी नौकर हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं, वो अच्छे लोगों को चुना जाए, खासकर जो उच्च स्तर पर हायर लेवल पर नौकरियां दी गई. ठीक है. तो इस तरह से जो यूपीएससी है, एसपीएससी और जेपीएससी, इनका हमारे देश में जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. अब ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है. अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो देखिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को, अपने क्वेश्चन को कमेंट कीजिए. आपको क्या पढ़ना है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट, क्वेश्चन, जो भी मन में है आप नीचे लिखिए. साथ ही साथ हमारा ऊपर नंबर दिया गया है 9051378712. ये नंबर हमारा व्हाट्सएप, हाइक और टेलीग्राम में है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं. मुझे फेसबुक में भी मैसेज कर सकते हैं. जो भी सवाल है वो लिखिए. हमारे वीडियोस को अपने ट्यूशन सेंटर, स्कूल, कॉलेजेस, सब जगह लोगों के संग शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ सकें. और अगर आप हमारा सहायता करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है 9051378712, ये पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे में भी है. तो आप यहाँ पे हमें डोनेशन के माध्यम से मदद कर सकते हैं. अपना साथ बनाए रखिए और पढ़ते रहिए. धन्यवाद.